हेलो एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2-3 चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई, जो मुझ तक पहुंची। पहला एक ड्रीम चैनलिंग है जो कि कल रात को ही मुझे रिसीव हुआ और इसमें मैंने एक मैस्कुलिन को देखा जो एक बेड के ऊपर बैठा हुआ है, बड़ा सिमटा हुआ सा और बड़ा सोच में खोया हुआ, उदास सा। और मैंने देखा कि वो मुझे एक बंद दरवाज़े, उसके सामने एक डोर है, क्लोज़ है वो दरवाज़ा, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, उसकी तरफ वो उंगली कर रहा है। और उसकी तरफ से जो थॉट्स मेरी तरफ पास हो रहे थे वो ये थे, उस उदासी में जो उसकी तरफ से जो थॉट्स मेरी तरफ आ रहे थे वो ये थे कि यहाँ से, इस दरवाज़े के पीछे से मुझे जो है उसकी एनर्जी फ़ील होती थी, मेरे पर्सन की एनर्जी मुझे कंटिन्यूसली फ़ील होती थी। उसका कंसर्न, मेरे लिए ख़याल रखना, उसका प्यार, कई चीज़ें मुझे इस दरवाज़े के पीछे से उसकी तरफ से महसूस होती थी, लेकिन अभी वो नहीं हो रही हैं। वो एनर्जी मुझे फ़ील नहीं हो रही है। और इस तरीके की एनर्जी में, इस तरीके की उदासी में ये एक मैस्कुलिन मुझे दिखाई दिया जो कि उदास है, दुखी है, परेशान है। और इसलिए परेशान है क्योंकि जो उसे महसूस होता था एनर्जेटिक लेवल पे, जो उसकी तरफ चीज़ें आती थी वो अब उसको नहीं महसूस हो रही हैं। और यही चीज़ उसे जो है काफ़ी तकलीफ़ दे रही है। सेपरेशन है, दूर है, बातचीत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक कनेक्टिविटी फ़ील होती थी और शायद उस कनेक्टिविटी की वजह से वो अच्छा फ़ील करता था, लेकिन वो एनर्जी उसको फ़ील नहीं हो रही है। अपनी पर्सन की वो एनर्जी उसको फ़ील नहीं हो पा रही है और यही उसकी तकलीफ़ का, उसके दर्द का कारण है। तो ये पहली चीज़ है जो मुझे रिसीव हुई ड्रीम चैनलिंग के थ्रू। अब ये किसी एक पर्सन की हो सकती है जो मेरे चैनल से कनेक्टेड है, कभी किसी ने सेशन लिया हो, या फिर ये कुछ लोगों की, कुछ मैस्कुलिन की कलेक्टिव एनर्जी हो सकती है। इस मैस्कुलिन को देख के मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है अपनी पर्सन से और एनर्जेटिक लेवल पे इसका ज़्यादा चल रहा है। रियल में कुछ नहीं है, ना मिलना मिलाना कुछ नहीं है, बट एनर्जेटिक लेवल पे इसका ज़्यादा चल रहा है और ये थोड़ा वीक सा भी मुझे लगा ये पर्सन। सो थोड़ा मुझे लगता है कि जो भी इस तरीके की चीज़ों में हैं, ऐसे एनर्जेटिक जिनका चल रहा है या जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड अपने पर्सन से, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे बाहर आएँ, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, स्ट्रॉन्ग बनाएं अपने आप को और खुद पे वर्क करें, तभी कुछ संभव हो सकता है। ऐसे बहुत ज़्यादा जो पर्सन ऐसे इमोशनली वीक पड़ रखा हो या हेल्थ वाइज या मेंटल हेल्थ जिसकी वीक पड़ रखी हो, वो कैसे कुछ उसकी ज़िंदगी में कैसे कुछ संभव होगा। तो थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें आपको वीक कर रही हैं, उन चीज़ों पे वर्क करना होगा, तभी कुछ आप पा सकते हैं, तभी कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तभी आपके कुछ डिज़ायर्स फुलफ़िल हो सकते हैं। तो खुद पे काम करना पड़ेगा और ऐसे वीक रह के तो खैर कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये पहली चीज़ है जो मेरे तक पहुंची, जो मुझे रिसीव हुई। ये किसी एक पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है और कुछ लोगों की कलेक्टिव एनर्जी भी हो सकती है। दूसरा जो है वो एक चैनल सॉन्ग है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। ये पिछले कुछ टाइम से ये गाना मुझे रिसीव हो रहा है। आप इस गाने को सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये गाना मेरे लिए ही है और ये गाना आपके दिल को, आपकी आत्मा को छुएगा। इस गाने को आपने सुना होगा, लेकिन इस बार जब इस गाने को आप जो इसके लिरिक्स है उसके साथ सुनोगे, आपको सच में लगेगा कि ये गाना मेरे लिए ही है। ये गाना जो चैनल सॉन्ग मुझे रिसीव हुआ है, इस गाने को जब आप सुनोगे तो 2 तरीके के लोग होंगे। एक इस गाने को सुन के ये फ़ील करेंगे कि ये उनके और उनके पर्सन के बीच की कुछ बात चल रही है और यूनिवर्स उन्हें इस गाने के थ्रू कुछ मैसेज दे रहे हैं। लेकिन कुछ एक और कैटेगरी, एक और लोग होंगे जो उस गाने की डीप मीनिंग को समझेंगे। तो खैर मैं आप ही पे छोड़ देती हूँ, ठीक है? जिसको, आपको जो भी समझ आए आप ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। तो ये है दूसरी चीज़। सॉन्ग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है, आप ज़रूर सुनें। तीसरा जो है वो, यहाँ मैंने, ये भी एक ड्रीम चैनलिंग है। यहाँ पे मैंने एक फ़ीमेल को देखा जो कि चलती जा रही है, चलती जा रही है और उसके आसपास बहुत सारी फ़ीमेल्स हैं अलग अलग एज ग्रुप्स की, जिन्होंने उसको घेरा हुआ है और वो भी साथ में उसके साथ उसको घेर के जो है चल रही हैं। तो ना, अब इस ड्रीम के थ्रू मुझे ये समझ आया है कि कुछ लोगों की फेमिनिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, या लोग जो
इस जर्नी में हैं कुछ फीमेल्स, अचानक हो सकता है कि उनको जो है ज़्यादा वो इमोशनल होने लगे हैं, ज़्यादा रोमांटिक होने लगे, या ज़्यादा सिंगिंग, डांसिंग, रोमांस, क्रिएटिव चीज़ों में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगे सडनली, उनको ज़्यादा तैयार होने का मन करे, रोमांटिक वो ज़्यादा होने लगे। तो वैसे तो फीमेल फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा रहती है तो अट्रैक्टिव भी बड़ा लगता है वो पर्सन, लेकिन जो है ये जर्नी जिसमें हम सभी हैं, इसमें तो हमें फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जी को साथ में लेके चलना है, बैलेंस करके चलना है। ज़रूरत से ज़्यादा तो कुछ भी जो है वो ठीक नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी एनर्जी सही नहीं है, लेकिन जो इस ड्रीम के थ्रू मुझे समझ आ रहा है वो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि उनकी सप्रेस्ड फेमिनिन साइड सरफेस पर आ सकती हैं। वो लोग जो शायद और चीज़ों में मगन थे, वो सडनली हो सकता है कि उनको तैयार होने का बड़ा मन कर रहा हो, मेकअप करने का बड़ा मन कर रहा हो, वो मन ही मन बड़े रोमांटिक हो रहे हो, कुछ डिज़ायर्स उनके अंदर उठ रही हो, या डांस करने का मन कर रहा हो, और कई सारी जो फेमिनिन चीज़ें हैं वो ज़्यादा उनके अंदर चल रही हों। तो ये चीज़ जो है मुझे रिसीव हुई है, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ा ब्यूटीफुल भी बनाती है, पर्सन को अट्रैक्टिव भी बनाती है। और बट ये है कि ये जर्नी तो बैलेंस होके चलने की है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, ठीक है। और अपनी फेमिनिन साइड को जो है फुली एक्सप्रेस करें, अच्छे से तैयार हों, सिंगिंग करें, डांस करें, जो आप कर सकते हैं, जो चीज़ें आप कर सकते हैं, क्रिएटिविटीज़ में रहें, खूब करें। ये चीज़ें आपको और प्रिटी और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाएगी। जो चीज़ें दबी रह गई थी उन्हें और दबने ना दें, वो सरफेस पर आई हैं, उन्हें फुली एक्सप्रेस करें, ठीक है। बट साथ में थोड़ा अपने मैस्कुलिन साइड को भी बना के रखें। बस दैट्स इट, यही था। और दोस्तों जो भी सेशंस में करते हैं उसकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आज या कल आप बुकिंग करते हैं स्पेशली पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, तो 25% डिस्काउंट भी रहेगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।